अपना वजूद बनाए रखने के लिए बिल्कुल मुकम्मल होना जरूरी है। यहाँ अपना दबदबा बनाए रखने के लिए हुनर, हथियार, जबरदस्त ताकत या वो जो टिके रहने की जिद का इस्तेमाल करते हैं वही जीत पाते हैं। अफ्रीका के सबसे बड़े दुश्मनों के बीच जब युद्ध छिड़ता है तो वे किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। जंगल की दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ सिर्फ ताकतवर की ही जीत होती है। दुनिया के सभी जानवर जिंदा रहने के लिए एक दूसरे से लड़ते और संघर्ष करते रहते हैं। अफ्रीका के जंगलों में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। यहाँ सिर्फ शिकार और शिकारी के बीच लड़ाई नहीं होती, बल्कि ये आपस में भी लड़ते हैं। इसके कई कारण हैं। बड़ी बिल्लियां अपना खाना पाने के लिए या अपने समूह का नेता बनने के लिए लड़ती हैं और दूसरे जानवर मीटिंग करने के लिए लड़ते हैं। जो ज्यादा ताकतवर होता है वही अपना साथी चुनने का हक रखता है। अफ्रीका के सबसे तेज शिकारियों में से एक है चीते। इनकी रफ्तार के आगे कोई नहीं टिकता। ये 3 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकते हैं। अगर बात हो इनकी पसंदीदा शिकार की तो इसे आसानी से पकड़ लेते हैं। इनका हिरण पसंदीदा शिकार है और इसका शिकार अकेला ही कर सकता है, जबकि बड़े जानवरों का शिकार झुंड के साथ करते हैं। ये इतने ताकतवर नहीं है जो अपने शिकार को बचा सके, क्योंकि इनके शिकार को दूसरे जानवर छीन लेते हैं। ये शिकार करने के बाद अपने शिकार को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन पर नजर रखने वाले दूसरे जानवर इनको इतना भी मौका नहीं देते। इनका भोजन छीन कर ले जाते हैं। शेर जंगल का राजा होता है और ये सभी मानते हैं, जो जंगल के सभी जानवरों पर हुकूमत करता है। इनमें से इसके कुछ पड़ोसी ऐसे भी हैं जो इसकी हुकूमत को नहीं मानते, खास तौर पर लकड़बग्घे। इनमें कई चीजें एक जैसी होती हैं। शेर झुंड में रहते हैं और झुंड में शिकार करते हैं। लकड़बग्घे भी झुंड में रहते हैं और झुंड में शिकार करते हैं। दोनों ही बहुत कामयाब शिकारी हैं। दोनों की तकनीक अलग होती है। दोनों को शिकार करने में महारत हासिल है। ये हजारों सालों से एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं। लकड़बग्घा और बिग कैट की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। अपने भोजन की तलाश में बिल्ड बीस्ट साल में कई बार लंबे सफर तय करते हैं। इसके लिए इन्हें नदियों को पार करना पड़ता है। ये जलमार्ग काफी शांत है, लेकिन पानी का स्तर कम हो जाने से इसके किनारे खतरनाक तरीके से ऊंचे हो जाते हैं। नदी को पार करने के लिए ये बिल्ड बीस्ट के लिए पहला खतरा है और दूसरा खतरा पानी में है। मगरमच्छों को मालूम है कि झुंड कब आएंगे और नदी को पार करने वाली सबसे अच्छी जगह पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। प्यास से बेहाल झुंड पानी के पास पहुंचता है और ये क्रोकोडाइल के लिए किसी दावत से कम नहीं है। मौका है तो क्यों नहीं पेट भर लिया जाए। मगरमच्छ मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। ये झुंड साल में कभी कभार यहाँ से गुजरते हैं। आसपास के इलाके में जब ज्यादा बारिश होती है तो नदी का बहाव काफी तेज हो जाता है। इस वजह से नदी को पार करना झुंडों के सामने एक चुनौती है। इन्हें नदी को पार करना ही है, किसी भी कीमत पर, खतरों के बावजूद। इतने बड़े झुंड में कुछ तो डूबेंगे, फिर होगी मगरमच्छों की दावत। झुंड में अफरा तफरी का माहौल है और दूसरे शिकारी घात लगाकर बैठे हैं। इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है यहाँ पर इनका एक बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। ये शेर का पसंदीदा शिकार है। ये इनमें से एक को भी मार गिराते हैं तो इनके पूरे परिवार का पेट भर सकता है। शेर छुपके घात लगाकर बैठे हैं। इन्हें शिकार की हर तकनीक मालूम है। शेर ज्यादातर इनके बच्चों को शिकार बनाते हैं क्योंकि वो आसान शिकार होते हैं। बड़े एंटीलॉप का शिकार करना है तो इन्हें पूरे परिवार की जरूरत होती है। शेर अक्सर झुंड में शिकार करते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करके ये बड़े से बड़े शिकार को आसानी से काबू कर लेते हैं। मुर्ताखोर इनके शिकार पर नजर रखते हैं। जब शेर शिकार कर लेता है तो ये अपना हक जमाने के लिए आ जाते हैं। खुराक पाने की जिद में कभी कभार लकड़बग्घे मारे जाते हैं। ये लड़ाई तादाद से जीती जाती है। जिसके दल में ज्यादा सदस्य होते हैं वही इस लड़ाई को जीतता है। कभी कभी शेर के झुंड को भी अपना शिकार छोड़कर भागना पड़ता है।